पर संस्कृत साहित्य अपनी प्राचीनता में, अपनी विशालता में, समृद्धि में और विचारों की गहनता में अद्वितीय है। उसमें तो ऐसे अनेक ग्रंथ हो सकते हैं जिनका कि विश्व संस्कृति के निर्माण में अप्रतिम योगदान है। और जितना बड़ा योगदान संस्कृत साहित्य के कतिपय ग्रंथों ने विश्व संस्कृति के निर्माण में किया है, उतना संसार की किसी भाषा के ग्रंथों ने नहीं किया। यह तो मैं अपने जितना मेरा ज्ञान है उसके आधार पर कह रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि यह दावा यदि हम करते हैं कि संस्कृत के साहित्य में कतिपय ग्रंथ ऐसे हैं जिन्होंने विश्व संस्कृति के निर्माण में अप्रतिम और अतुलनीय योगदान दिया है, वैसा योगदान अन्य भाषा के किसी ग्रंथ का उस सीमा तक व्यापक, उस सीमा तक गहन नहीं कहा जा सकता है। ऐसे 2-3-4 ग्रंथों के नाम भी बताने को कहा जाए तो उसमें ऋग्वेद का नाम सबसे पहले हम ले सकते हैं, फिर रामायण, महाभारत, फिर पाणिनि की अष्टाध्यायी, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। ये कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो संसार में ज्ञान का प्रकाश जिनसे अत्यंत प्राचीन काल में फैला और दुनिया को इन विषयों का ज्ञान हमने दिया, कुछ विशेष विषयों का ज्ञान हमने दिया और सभ्यता किस प्रकार से दुनिया में विकसित हुई, उसमें इन ग्रंथों का अप्रतिम योगदान रहा। समय की सीमा में रहते हुए मैं 3 ग्रंथों पर विशेष चर्चा करूंगा, ऋग्वेद, रामायण और महाभारत। इन 3 ग्रंथों ने विश्व संस्कृति के निर्माण में किस प्रकार से योगदान दिया है उसको कई दृष्टियों से हम विचार कर सकते हैं। एक तो विश्व ने इनसे क्या ग्रहण किया और विश्व में ज्ञान की परंपराएं इनमें से इन ग्रंथों के आधार पर कैसे नवीकृत होती चली गई है और कैसे नया ज्ञान इनसे उपज सकता है, इस पर भी हम बात कर सकते हैं। और दूसरे, विश्व सभ्यता के इतिहास के संबंध में, विश्व के बारे में, विश्व के भूगोल, इतिहास, सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में क्या इन ग्रंथों से हम कुछ सीख सकते हैं, यह भी एक प्रश्न है। और इन दृष्टियों से कि इन ग्रंथों से विश्व में ज्ञान का प्रकाश कैसे फैला, नए विषयों का निर्माण, नए विषयों का विकास कैसे इन तीनों ग्रंथों के आधार पर हो सकता है, और विश्व सभ्यता के संबंध में ये ग्रंथ क्या हमें स्वयं बताते हैं, इन 3 दृष्टियों से हम विचार इन तीनों ग्रंथों पर कर सकते हैं। ऋग्वेद पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं आधुनिक विश्व में ऋग्वेद को कैसे जाना गया इस पर बात करूंगा। इसकी चर्चा मैं अपने व्याख्यानों में पहले भी करता रहा हूँ कि ऋग्वेद पोथियों में, हस्तलिखित पोथियों में पंडितों के पास, वेद पाठी ब्राह्मण थे उनके पास था, और शेष विश्व को ऋग्वेद के संबंध में पता ही नहीं था। हमारे भारत में भी ऋग्वेद का नाम ही लोग जानते थे जो अन्य भाषाओं के लोग हैं, और उसके न तो अनुवाद हुए हैं और न छपे फॉर्म में, मुद्रित रूप में वह सुलभ है। तो यह घटना एक घटी कि 1849 में मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का एक खंड प्रकाशित किया, और 1849 मतलब लगभग 20-22 साल उन्होंने परिश्रम किया था उसके पहले ऋग्वेद का प्रामाणिक संस्करण तैयार करने के लिए। उसकी बड़ी साधना उसके लिए उन्होंने की थी। पांडुलिपियों का मिलान किया, सायण भाष्य से एक एक पंक्ति मिलाई, तब पहला खंड उन्होंने छापा 1849 में, 1849 में। और जो छप कर के आया है वह गूगल पर भी, इंटरनेट आर्काइव में भी उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं। उसके भीतरी कवर पर, इनर कवर जिसको कहते हैं, उस पर संस्कृत में मैक्स मुलर का लिखा हुआ ये वाक्य है, सायणाचार्य विरचित माधवीय वेदार्थ प्रकाश नामक भाष्य सहिता शार्मण्य देशोत्पन्नेन इंग्लैंड देश निवासिना भट्ट मोक्ष मूलरेण संशोधिता श्रीमद् भारत वर्षाधिपतीनाम अनुमत्या च उक्षकरणाभिधान नगरे विद्या मंदिर संस्थान महायंत्रालये मुद्रिता।
ऐसा ऋग्वेद संहिता। संवत भी लिखा उन्होंने, संवत षडुत्तर ऊनविंश शततमे वर्षे 1906 यह संवत का नाम उन्होंने दिया। उससे 1849 1849 यह उन्होंने दिया। मैक्स मुलर इसमें ये कह रहे हैं, मैक्स मुलर को इतनी संस्कृत आ गई थी, उन्होंने तो एक वेद सूक्त भी रच दिया था। उसके बारे में बड़ा विवाद हुआ था कि मैक्स मुलर जो है अपना लिखा हुआ सूक्त घुसा देगा उसमें हमारे ऋग्वेद में, ये बहुत ही प्रपंची आदमी, ऐसा उनकी निंदा में कई लोग कहते थे। कई लोग उनकी पूजा भी करते थे और उनका बड़ा सम्मान भी हुआ था कि उन्होंने ऋग्वेद दुनिया के सामने प्रकाशित करके दिखा दिया है। तो यह उन्होंने इसमें ये कहा है कि शारमण्य देश में उत्पन्न इंग्लैंड देश के निवासी, उनको गर्व था कि जर्मनी में पैदा हुआ, इंग्लैंड में तो उनको रहना पड़ा और इंग्लैंड के लोगों ने उनको तंग भी बहुत किया क्योंकि बाहरी थे, जर्मनी के थे और क्रिश्चियन, पक्के क्रिश्चियन थे, लेकिन क्रिश्चियन पादरियों ने उनको बहुत तंग किया क्योंकि वो वेद के ग्रंथ छपा रहा है, ये तो हिंदू धर्म की महिमा इससे बढ़ रही है, ये तो हमारे क्रिश्चियनिटी का दुश्मन है, ऐसा भी लोग कहते थे उनके संबंध में। तो मैक्स मुलर को दोनों तरफ से तंग किया और हमारे यहाँ के लोग कुछ और उनके बारे में कहते हैं बहरहाल। लेकिन हमारे यहाँ तो किसी ने छाप के नहीं बताया कि दुनिया को छाप के हम उपलब्ध करा दें। मैक्स मुलर ने अपनी ज़िंदगी के 50 साल कम से कम हवन किए कि ऋग्वेद का वह संस्करण तैयार करें, तो उससे दुनिया बदल गई। मेरा कहना यह है कि ये 1849 में ऋग्वेद जब छप कर के आया तो दुनिया बदल गई, दुनिया वैसी नहीं रही। और दुनिया जब बदल गई तो दुनिया की संस्कृति बदल गई, क्योंकि संस्कृति के बारे में ज्ञान बदल गया। हम लोग क्या हैं और कहाँ से हम लोग चले हैं, मानव सभ्यता का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है, ये लोगों ने विचार करना शुरू किया और जाना कि सबसे प्राचीन सभ्यता ऋग्वेद की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वह भारत में है। यह विचार आरंभ हुआ। तो इस विचार के साथ में जो हमारा ज्ञान का प्रकाश है, सभ्यता के अवधारणा के बारे में, अपनी स्वयं की पहचान की, इस समय हम कौन है और कहाँ से हमारा मूल है, इसका विचार आरंभ हुआ। तो जब तक ज्ञान पोथियों में रहेगा और पाठ केवल होता रहेगा, कुछ शाखा स्वाध्याय से पाठ करते रहेंगे और वो प्रकाशित नहीं होगा, तो कैसे दुनिया जानेगी। तो मैक्स मुलर ने छपवा दिया तो दुनिया के लिए छपवाया, उसमें उनको कोई लाभ, निजी लाभ तो था नहीं। तो ये छप कर के जो आना है ऋग्वेद का, और उसमें उन्होंने लिखा है कि इसका एक एक अक्षर मैंने मिलाया है, प्रूफ भी एक एक अक्षरशः मैंने देखा है और कई पुरानी पोथियों से मिलान करके मैंने यह संस्करण छपवाया है। लेकिन ये जो मैंने वाक्य पढ़ा है उसमें वो क्या करते हैं कि मैक्स मुलर से तो मोक्ष मुलर बना देते हैं और अपना नाम उन्होंने संस्कृत निष्ठ कर दिया, संस्कृतिकरण उसका कर दिया। लेकिन ऑक्सफोर्ड के लिए उन्होंने कहा कि उक्ष तरणा विधान नगरे। तो ये मैक्स मुलर ने एक तरह का उसमें खेल किया है। ऑक्स तो अंग्रेजी में बैल को कहते हैं और फोर्ड जो गाड़ी आड़ी के लिए आता है, तो ऑक्सफोर्ड के लिए उन्होंने उक्ष तरण कर दिया। ऑक्स और उक्ष ये समान हो गए। जो वृषभ या बैल के लिए ऑक्स शब्द अंग्रेजी में है और संस्कृत में उक्षा वृषभ को कहते हैं। तो ये मैक्स मुलर इसके साथ ही एक दूसरे बड़े विषय की शुरुआत उन्होंने कर दी इसमें, उस पर विचार उन्होंने स्वयं किया भी कि ये शब्द कैसे बनते हैं, संस्कृत से ग्रीक लैटिन में कैसे, तो ये उक्ष ही ऑक्स हो जाता है, इसकी तरफ उन्होंने इंगित कर दिया एक तरह से। ऑक्सफोर्ड को उक्ष तरण यह उन्होंने संस्कृत नाम उन्होंने किया। इस प्रकार से उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए विद्या मंदिर संस्थान मुद्रा यंत्रालय, ये तो उन्होंने खैर संस्कृत कर दिया वो ठीक है। ये चूंकि छपा है उस संस्करण का जो मिलता है उसमें ईस्वी सन भी दिया है, तो यह उन्होंने लिखा है ऐसा मैं समझता हूँ। तो इससे जो कितने बड़े ज्ञान विज्ञान की नई परंपराओं की शुरुआत हो गई ऋग्वेद के छपने के साथ, यह भी हम जान सकते हैं। और विश्व सभ्यता की अवधारणाएं बदल गई, विश्व सभ्यता के बारे में नई जानकारियां हुई। और मैक्स मुलर का मत हमको पढ़ाया जाता था एमए में, ऋग्वेद का काल क्या है इसको बताने के लिए। तो मैक्स मुलर ने कहा कि अंदाजन 200 साल मान करके और ईसा से 800-1000 साल पहले मान लिया जाए, ये उन्होंने कहा था। इसके लिए बहुत हंसी मैक्स मुलर की उड़ाई गई। कैसे किसी आदमी को हम थोड़ा सा समझ करके उसका उपहास करते हैं, ये हम इसमें देखते हैं, क्योंकि पूरा नहीं उन लोगों ने
पढ़ा है जो लोग, इतना सा मैक्स मुलर का मत उद्धृत करके बाद में उन्होंने कहा कि मैंने अंदाजन कहा है। जितना मैं ऋग्वेद पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो ये बता दे कि ऋग्वेद कितना पुराना है। देयर इज नो पावर ऑन अर्थ विच कैन टेल द एग्जैक्ट डेट ऑफ विच कैन टेल हाउ एंशिएंट ऋग्वेद इज। ऐसा कुछ उनकी शब्दावली, ये भी उनका उद्धरण है जो मैंने नोट किया है। और उसके बाद वो कहते हैं कि यह विश्व साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इससे पुराना दुनिया के पास कोई ग्रंथ ही नहीं है। तो यह तो इतनी बातें मैक्स मुलर ने कही। उससे अब मैक्स मुलर ने इतनी मेहनत की है और काम उन्होंने किया है, उनकी विद्वत्ता का लोहा भी दुनिया में माना जाने लगा था। तो संसार ने यह स्वीकार किया कि दुनिया के साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ यह हमें प्राप्त हो गया, इससे पुराना कोई ग्रंथ नहीं है। इसकी प्राचीनता के साथ इससे जो हमको मानव जाति का इतिहास और मानव सभ्यता का इतिहास ज्ञात होता है, उससे आज उसको हम कैसे समझ करके और अपने ज्ञान को विकसित कर सकते हैं, यह भी ऋग्वेद के इस प्रकाशन से फिर सत्यापित हुआ। मैक्स मुलर ने लिखा है, ये उनका हिंदी अनुवाद में पढ़ रहा हूँ, कि संसार के इतिहास में उस रिक्त स्थान की पूर्ति वेद ने की है जिसकी पूर्ति किसी भी भाषा की कोई भी साहित्यिक कृति नहीं कर सकती थी। यह हमें उस युग में ले जाता है जिसका कहीं से कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता, और यह हमें सीधा उन लोगों की पीढ़ी तक पहुंचा देता है जिसका वेद के बिना अनिश्चित सा चित्रण हम केवल कल्पना और अनुमान के बल पर कर सकते थे। जब तक मानव अपनी जाति के इतिहास में रुचि लेता रहेगा और जब तक वह पुस्तकालयों और संग्रहालयों के पूर्व युगों के अवशेष एकत्र करता रहेगा, तब तक मानव की आर्य शाखा से संबंध अभिलेखों से युक्त ग्रंथों की लंबी पंक्ति में सबसे प्रथम स्थान सदा ऋग्वेद का रहेगा। इसके बाद उन्होंने एक जो वाल्मीकि रामायण के बारे में अनुष्टुप प्रचलित है उसकी एक पैरोडी लिखी है, यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च मही तले तावत ऋग्वेद महिमा लोकेशु प्रचलिष्यति। यह भी अंग्रेजी में उनका ये पैराग्राफ है जिसका अनुवाद मैंने पढ़ा, लेकिन ये संस्कृत में उन्होंने उसके बाद लिखा है। तो ये मैक्स मुलर की बात चूंकि बड़ी प्रामाणिक मानी जाती थी और इसलिए दुनिया ने ये माना कि ऋग्वेद यदि ये कह रहे हैं तो ये संसार का सबसे न केवल प्राचीन ग्रंथ है, यह ऐसी जानकारियां देता है जो दुनिया के और किसी ग्रंथ से नहीं मिल सकती, और यह हमारी लिए बड़ी निधि है। तो यह 1864 में अपनी पत्नी जॉर्जिना को एक पत्र लिखा। उनकी माँ और उनकी पत्नी बहुत चिंतित रहती थी कि इतनी परिश्रम करते हैं और क्या मिलता है ऋग्वेद पर काम करने से। तो उन्होंने अपनी पत्नी को लिखा कि यह जो मैंने संस्करण ऋग्वेद का छापा है यह भारत की नियति निर्धारित करेगा, इससे भारत की दुनिया बदल जाएगी। ये मैक्स मुलर की बात सही भी हुई, क्योंकि ऋग्वेद जैसे ही छप कर के आया तो भारत में जो पढ़े लिखे लोग थे, मध्यवर्गीय लोग थे, उनका एटीट्यूड पूरा बदल गया। और ये जो पुनरुत्थान आया है, रिनेसा पुनर्जागरण कहते हैं, 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल, उसमें संस्कृत के दो ग्रंथों ने बहुत सहायता की है। कोई ऐसे तो अपने आप नहीं आ जाएगा पुनर्जागरण, कोई ज्ञान की किरण कहीं से फूटेगी तो लोग पुनर्जागृत हो रहे हैं। तो कहाँ से फूटी? एक तो ऋग्वेद सामने आ गया है और उसके बारे में जानकारी पढ़े लिखे लोगों को हो गई। उसके पहले ऋग्वेद के संबंध में पंडित लोग जानते हैं और वेद हैं, और वेद सबसे प्राचीन है, उनकी पोथियां रखी, उनकी पूजा करिए ज़्यादा से ज़्यादा। उनको पढ़ने का अधिकार तो है नहीं, आपको वेद पाठी ही पढ़ेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा सूर्या सूक्त के मंत्र विवाह में बोल करके विवाह में वेद मंत्र बोल देंगे, कर्मकांड में बोल देंगे, अन्यथा तो उसमें ज्ञान क्या है ये तो पता नहीं चलेगा। तो ये सायण भाष्य सहित जब छप कर के आ जाएगा, सायण भाष्य भी पोथियों में ही मिलता है, और उसके फिर अनुवाद अंग्रेजी में होने लगेंगे, उसके सूक्तों का अंग्रेजी में, जर्मन में, अन्य भाषाओं में अनुवाद होगा, तब दुनिया को उसके ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होगा। तो यह तरीका तो उसका यही था कि मुद्रण जब आ गया है, मुद्रण कला 13वीं-14वीं शताब्दी में आ गई, तो हमारे यहाँ से तो किसी ने प्रयास नहीं किया कि छपवा दे, हमारे पास जब इतना बड़ा ग्रंथ है तो दुनिया जान ले। तो ये छप कर के आ गया है, इससे दुनिया बदल गई ऋग्वेद के छप कर के आने से, प्रकाशित होने से। और
यह मैक्स मुलर ने उसके साथ कहा है। जो मैंने हिंदी में अनुवाद पढ़ा है उसका अंग्रेजी में उन्होंने ये लिखा है कि आफ्टर द लेटेस्ट रिसर्चेज इनटू हिस्ट्री एंड एथनोलॉजी ऑफ द बुक्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट वी मे नाउ सेफली कॉल द ऋग्वेदा एज द ओल्डेस्ट बुक नॉट ओनली ऑफ आर्यन ह्यूमैनिटी बट ऑफ द होल वर्ल्ड एंड वी मे होप दैट। उसके बाद उन्होंने ये श्लोक लिखा है, यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले तावत् ऋग्वेद महिमा लोकेषु प्रचरिष्यति। तो यह इतिहास, नृतत्व शास्त्र और जो बाइबिल है हमारी, उसका तो समय है ईसा का समय के साथ, तो उन सब का अध्ययन करने के पश्चात हम ये मान सकते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी किताब यह है। केवल आर्य लोगों की सबसे पुरानी किताब नहीं है, ये सारे संसार की सबसे पुरानी किताब है। और इसकी महिमा जो है वो उसी तरह से रहेगी कि जब तक नदियां हैं, पहाड़ हैं दुनिया में, जब तक संसार है तब तक ऋग्वेद की महिमा है, ऐसा मैक्स मुलर ने घोषित किया। अब इससे एक शुरुआत क्या हुई कि एक तो आर्य जाति या आर्य लोग कौन थे और उस पर खूब चर्चाएं हुई और खूब शोध भी हुआ। विदेशी विद्वानों का अलग मत था, उनका थोड़ा आग्रह पूर्वाग्रह हो सकता है, उसमें कार्य किया फिर हमारे यहाँ के लोगों ने भी। और आर्य लोग कहाँ रह रहे थे उसमें भी कई यूरोप के विद्वानों ने भी माना कि बाहर से नहीं आए आर्य लोग, सप्त सिंधु प्रदेश में रह रहे हैं। एल्फिंस्टीन जो गवर्नर रहे पूना में, वो तो देखने गए कि भाई कहाँ से आर्य लोग आ सकते थे, हम देखें। उन्होंने पूरा सर्वे किया और उन्होंने कहा कि अगर ये लोग बाहर से आए होते तो कहीं से ऋग्वेद के किसी मंत्र में कहीं कुछ जिक्र होता, ईरान का रेगिस्तान जो है उधर जो अरब देशों के हैं उनका कहीं कोई चर्चा होती। यहाँ तो सीधे सप्त सिंधु का ही वर्णन मिलता है। तो हम यहाँ यही ये लोग थे। और फिर वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि ये लोग कैसे फिर वहाँ से असीरिया और ईरान के देशों में जाते हैं, तो कैसे ये सभ्यता का प्रसार हुआ, इस पर अन्वेषण जैसे जैसे आरंभ हुआ, उससे मानव सभ्यता के विकास के इतिहास का ज्ञान हमारा हुआ। और नए विषय फिर ऋग्वेद के साथ ही आरंभ हुए, जिनका कि उपक्रम मैक्स मुलर ने कर दिया था। और उसको फिर आगे के कुछ विद्वानों ने जो कार्य किया उसमें विलियम जोन्स का एक बड़ा नाम है। वो नए विषय हमारे ज्ञान की कुछ शाखाएं खुली, जिनसे कि विश्व में ज्ञान की जो परिधियां हैं वो विस्तारित हुई, ज्ञान मीमांसाएं नई आरंभ हो गई। एक तो तुलनात्मक भाषा शास्त्र, दूसरा तुलनात्मक पुराकथा शास्त्र और तुलनात्मक धर्म, ये तीन विषय ऋग्वेद के प्रकाशन मुद्रित रूप में जैसे ही छप कर के आ गया तो उसके साथ ही आरंभ हो गए। और किताब जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में छपी है, तो ऐसा नहीं कि भारत में नहीं आई, फिर तो भारत में खूब मंगवाई लोगों ने। और इतनी महिमा मैक्स मुलर की हुई कि उनको तो कितना संघर्ष करना पड़ा। उसकी बड़ी दारुण कथा है कि उनको रुपया नहीं था कि छापेंगे कैसे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पत्र लिखा कि इसके लिए हमको छापने के लिए, भाई छापने के लिए खर्च होगा, इतने मोटे मोटे वॉल्यूम छपेंगे। उस समय छपाई तो बड़ी मुश्किल से होती थी, कंप्यूटर और ये सब तो थे नहीं, तो कहाँ से पैसा आएगा। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पत्र लिखा। उस पत्र के आधार पर मैक्स मुलर को खूब गालियां दी जाती हैं। उन्होंने ये लिखा था कि आप लोग नहीं छपवाएंगे तो जर्मनी या कोई फ्रांस या कोई देश वो अनुदान दे देगा, लेकिन आप लोग राज कर रहे हैं भारत पर, तो आप लोग अगर दे देते हैं तो आपकी महिमा गाई जाएगी कि ऐसे महान देश पर राज आप लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। और इस तरह के पत्र उनके, तो उनको छपवाने के लिए कितनी जद्दोजहद करना पड़ी। उन्होंने पैसा कैसे इकट्ठा किया होगा। 4 मोटे मोटे खंड छपे, ये 26 साल में पूरे चारों खंड छपे। 1849 में पहला खंड आया, उसके बाद दूसरा खंड उतने ही मेहनत के साथ छपने में कुछ और साल लगे। तो ये 50 साल की जो मैक्स मुलर की मेहनत है। फिर छपाई कैसे, एक एक पेज अलग निकलता था। बाद में तो फिर 8 पेज का फर्मा बना, फिर 16 पेज का फर्मा बना। अब तो आप सेट पे किताब डाल दीजिए, जो छपाई होती थी उसमें 1 पेज केवल बनता था, उस 1 पेज का निकल लिया, किसी तरह करेक्ट कर दिया। ऐसे करके आपने 5-6 हजार पेज एक एक करके एक पेज निकाले आपने, और कैसे छपाई होगी। तो वो जो छप करके जो आ गया, तब जाना है जब दुनिया ने, तो फिर तो उनको यहाँ के गजपति पुरुषोत्तम देव थे उड़ीसा के राजा, उन्होंने $4000 भेज दिए थे कि आप नया संस्करण छपवाइए। अब हमने जान लिया कि ऋग्वेद क्या चीज है, उससे तो हमारे देश की क्या महिमा बढ़ गई। उसकी उस समय जो अखबारों में लेख हैं, द मिरर एक अखबार था अंग्रेजी का,
बंगाल से निकलता था, उसको नीरज सी चौधरी ने मैक्स मुलर की जीवनी छापी है, अच्छी जीवनी उन्होंने लिखी है। उसमें पूरा उन्होंने संपादकीय दी मिरर का उद्धृत किया है। उसमें मिरर का संपादक कहता है कि अंग्रेज लोग हमको कितनी हिकारत से देखते थे पहले, कि ये लोग असभ्य अर्ध शिक्षित हैं, अब हम लोगों का माथा ऊंचा हो गया। मैक्स मुलर ने जो ऋग्वेद छाप दिया है तो हम जान गए कि हम लोग कितनी प्राचीन सभ्यताएं और ज्ञान का प्रकाश हम लोगों ने दिया है। अब हम गर्व कर सकते हैं, हमारा माथा इस प्रकार से इनके सामने जो है झुकने वाला अब नहीं है। ये जो देश का गौरव आया, पुनरुत्थान काल आया और आज़ादी की लड़ाई में इसने बड़ा योगदान दिया। इसमें ऋग्वेद का बड़ा अवदान है भारत के लिए भी। भारत में जो सभ्यता की नई किरण आई और जागरण आया, उसमें भी ऋग्वेद के प्रकाशन का बड़ा योगदान है। जो पुस्तकाकार उपलब्ध हो गई ऋग्वेद की पुस्तक, और उससे फिर जो नए विषय आरंभ हुए उसमें तुलनात्मक भाषा शास्त्र, तुलनात्मक पुराकथा शास्त्र, तुलनात्मक धर्म, जो 3 विषय आरंभ हुए हैं, उससे दुनिया की तुलनात्मक भाषा शास्त्र में संसार की जो सबसे प्राचीन भाषाएं हैं उनमें पारस्परिकताओं का अध्ययन किया जाने लगा। अब यूरोपियन जो विद्वान थे उनके कुछ पूर्वाग्रह थे कि हमारी सभ्यता सबसे प्राचीन सिद्ध हो जाए। ग्रीस देश पुराना है, इसमें कोई संदेह नहीं। ग्रीक सभ्यता भी बहुत प्राचीन है और हजारों वर्ष पुरानी है। इसमें भी ईरान की सभ्यता भी हजारों वर्ष पुरानी। वहाँ के जो पिरामिड हैं वो ईसा से 4000 साल पुराने हैं, 5000 साल पुराने हैं। किसी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी इतने ऊंचे पिरामिड बनाने की, तो उनकी भी एक संस्कृति है हजारों साल पुरानी। ग्रीस की संस्कृति है, चीन की भी संस्कृति है। तो इन लोगों ने प्रयास यह किया कि एक प्राचीनतम कौन संस्कृति है, हमारी संस्कृति सिद्ध हो जाए। तो इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक्स उन्होंने बनाया कि एक मूल भारोपीय भाषा है और भारोपीय भाषा शास्त्र की कल्पना उन्होंने उसके आधार पर की। लेकिन वो तो इस तरह की जो कल्पनाएं होंगी, यदि उनमें कुछ मिथ्या तत्व होगा तो उसका खंडन हो जाएगा, और बाद में उसका खंडन निराकरण कर दिया गया। इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक्स की जो मूल स्थापनाएं थी कि एक मूल भारोपीय भाषा है, संस्कृत का भी मूल वो भाषा थी, ऐसा जो लोग कल्पना करने लग गए थे कि प्राचीनतम शब्द जो है ग्रीक में यह है, संस्कृत में यह है, उसका भी प्राचीनतम मूल इंडो यूरोपियन शब्द ये हो सकता है। तो कल्पना करके उसको रिकंस्ट्रक्ट करें मूल भाषा को, तो कल्पना ही थी उसमें। बाद में इंडो हित्ताइत एक शाखा का पता चला, हित्ती भाषा का पता चला कि ईसा से 3000 साल पहले तो हित्ती भाषा थी। वो वैदिक देवताओं के नाम उसमें शिलालेख उसमें मिलते हैं। तो उसमें फिर सभ्यता की पूरी जो अवधारणा है वो कितनी प्राचीन सभ्यता है। और अंततः जो भारतीय कुछ विद्वानों का मत है, जिसमें कि रामविलास शर्मा भी आते हैं, भगवान सिंह आते हैं और भी विद्वान आते हैं, कि ये जो इंडो यूरोपियन नाम से कोई प्राचीनतम दूसरी भाषा नहीं है, संस्कृत ही सबसे प्राचीन भाषा है। और वह सारी भाषाएं उससे फिर इस प्रकार से प्रसरित होती हैं, बनती चली जाती हैं। यह भी कह सकते हैं जब अलग अलग देशों में अलग अलग हमारे यहाँ के लोग जाते हैं तो उस भाषा का विकास अलग अलग भाषाओं में होता है। लेकिन ये तुलनात्मक भाषा शास्त्र के अंतर्गत प्राचीन भाषाओं का जो शब्दावली है, वाक्य विज्ञान है, वाक्य रचना है, उसके विकास की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। एक नया विषय बना, उससे एक अध्ययन के प्रविधि के द्वारा ज्ञान मीमांसा परिपुष्ट हुई। और तुलनात्मक पुराकथा शास्त्र उतना ही महत्वपूर्ण विषय, यह भी ऋग्वेद के प्रकाशन के साथ ही आरंभ हुआ। कंपैरेटिव माइथोलॉजी उसको कहते हैं, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स तुलनात्मक भाषा शास्त्र और कंपैरेटिव पुराकथा शास्त्र, तो कंपैरेटिव माइथोलॉजी। तो इसमें यह भी ऋग्वेद में कुछ आख्यान है, वैदिक साहित्य में भी फिर कुछ आख्यान है। बाद में अन्य वेद प्रकाशित हुए, शतपथ ब्राह्मण आया, उसमें जल प्रलय की कथा है। तो देखा गया कि ये जो जल प्रलय की कथा है, यह तो बहुत सारे प्राचीन देशों के, कुछ और प्राचीन देशों के प्राचीन कथानकों में, आख्यानों में मिलती है। बाइबल में भी नोह की कथा आती है, वो नाव उनकी डूब रही हो लेकर के जाते हैं। तो जो पुराने सभ्यताएं हैं उनमें सभी में, जो प्राचीनतम सभ्यताएं उनमें ये कोई आदिम मनुष्य जो है वह नाव से जाता है और वो बचा रहता है, उसी सभ्यता प्रलय के बाद बचती है। ये कथा इस तरह की, मनु मत्स्य की कथा, जल प्रलय की कथा आती है। और इस तरह की अन्य भी कई कथाएं हैं, समुद्र मंथन की कथा हो सकती है, और भी कथाएं हैं। ये सारे देशों में इस तरह इससे मिलती जुलती कथाएं मिलती हैं।
इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और इनका प्राचीनतम रूप अनुसंधान से खोजा जाए, यह तुलनात्मक पुराकथा शास्त्र या कंपैरेटिव माइथोलॉजी एक विषय आरंभ हुआ ऋग्वेद के प्रकाशन के साथ में। और तुलनात्मक धर्म कंपैरेटिव रिलीजन, यह भी एक विषय आरंभ हुआ, क्योंकि ऋग्वेद में धर्म दर्शन का आरंभ होता है। हमारी पूरी सभ्यता में जो हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, उसका आख्यान ऋग्वेद करता है और दर्शन की भी अवधारणाएं उसमें है। तो संसार में धर्म और दर्शन किस प्रकार से विकसित हुआ है अन्य देशों में, उसकी तुलना करके एक विषय तुलनात्मक धर्म नाम से यह भी प्रचारित हुआ। इस तरह से नवीन विद्या क्षेत्र खुले केवल ऋग्वेद के प्रकाशन के साथ में 19वीं शताब्दी में। इसके पहले ये नए विषय नहीं थे। यह हमारी संस्कृत की जो ज्ञान परंपराएं हैं उनका योगदान कह सकते हैं कि उनके कारण संसार में सभी भाषाओं में सर्वत्र विचार के लिए 3 कम से कम ये नए विषय निर्मित हुए। नए विषय निर्मित करने का काम इन हमारे वैदिक साहित्य के ग्रंथों ने, विशेष रूप से ऋग्वेद ने इसका उपक्रम किया। और यह मैक्स मुलर ने इसको सबसे पहले बताया भी कि क्यों महत्वपूर्ण है। ये भी उनका वाक्य है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि 19वीं शताब्दी में प्राचीन मानव सभ्यता के इतिहास की दृष्टि से सबसे बड़ी खोज क्या है, तो एटम बम की खोज या उसने न्यूक्लियर बम बना दिया, ये सब उनकी दृष्टि में कोई खोज नहीं है। सबसे बड़ी खोज जो दुनिया के मानव सभ्यता के इतिहास की दृष्टि से है, वो कहते हैं कि मैं कहूँगा कि वह एक सीधा सा व्युत्पत्ति मूलक फार्मूला कि द्यौश पितृ संस्कृत इक्वल टू जेउस पीटर ग्रीक इक्वल टू जुपिटर लैटिन। ये उन्होंने ये जो बहुत सारे शब्दावली की समानता देखी थी, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये एक कोई भाषा है और वो फैलती जा रही है अलग अलग देशों में और उसकी शाखाएं बनती चली जा रही हैं, फिर भाषाएं विकसित हो रही हैं। तो द्यौश पितृ संस्कृत में है, जेउस पेटर ग्रीक में है और जुपिटर लैटिन में हो जाता है। जुपिटर भी देवता है और जेउस देवता है और द्यौस देवता है, द्यौश पितृ है संस्कृत में। तो ये फिर इससे सारा देवता मंडल कहाँ से कहाँ पहुँचा है और कैसे देवताओं की कल्पना हुई है। देउस को देवता हम मानते हैं, जेउस क्यों वहाँ पर हुआ है, जेउस यद्यपि देवता थोड़ा सा अलग है ग्रीक में, और फिर जुपिटर है उधर। लेकिन ये शब्द जो है ये बताते हैं कि मूल क्या रहा होगा और कहाँ से प्राचीन इस प्रकार से स्वरूप देवता मंडल का आरंभ होता है। तो ये सबसे बड़ी खोज है हमारे लिए, ऐसा मैक्स मुलर कहते हैं, क्योंकि विश्व में प्राचीन जो समाज हैं उनकी विचारधाराओं की, उनके देवमंडलों की, उनकी भाषाओं की मूलभूत एकता, इससे हम जान सकते हैं पूरी मानव सभ्यता एक है, ऐसा हम जान सकते हैं। तो इस तरह से पूरे विश्व में एक नई जागृति ऋग्वेद के प्रकाशन के साथ आई और भारत में भी पुनर्जागरण का पथ इसके द्वारा प्रशस्त हुआ। यह ऋग्वेद का आज की मानव सभ्यता को और हमारी जो विश्व संस्कृति है उसको योगदान है। इतना ऋग्वेद के संबंध में कह कर के संक्षेप में मैं 2 जो ग्रंथ और हैं उनके संबंध में कहूँगा, क्योंकि अधिक समय नहीं है। एक तो जो मैंने कहा कि प्राचीन जो विश्व है उसके स्वरूप के बारे में हम कहाँ से जानेंगे, तो ऋग्वेद में तो सप्त सिंधु और भारत में जो बहने वाली, उस प्रदेश में बहने वाली जो नदियाँ हैं उनकी जानकारी होती है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे माइग्रेशन होता है तो रामायण और महाभारत में हम आकर के देखते हैं कि भारत के बाहर के देशों की चर्चा होती है। और इसके बारे में भी हम कह सकते हैं कि भारत के बाहर के देशों की चर्चा अगर दुनिया के किसी साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथों में है तो रामायण और महाभारत में हमको मिलती है। और यह भी अनुसंधान का विषय जो ऋग्वेद के संबंध में मैक्स मुलर ने कहा, तो ये हमको अनुसंधान के द्वारा रामायण और महाभारत के संबंध में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि रामायण और महाभारत के तो संस्करण बाद में छपे। मैक्स मुलर जब तक जिंदा थे 1900 में करीब उनका शायद निधन हुआ है, या तो वो उसके उस समय तक छपा हुआ रामायण महाभारत, जहाँ तक रमेश चंद्र दत्त अनुवाद कर रहे थे अंग्रेजी में, उसकी भूमिका उन्होंने लिखवाई थी मैक्स मुलर से। तो रामायण महाभारत कुछ उपलब्ध होते थे और पांडुलिपियाँ उपलब्ध थी। लेकिन इस बात पर विचार जैसा मैक्स मुलर के साथ आरंभ हुआ कि विश्व के बारे में
प्राचीनतम जो विश्व का स्वरूप है, प्राचीनतम जो विश्व संस्कृति है, उसके बारे में ऋग्वेद से हमको जानकारी मिलती है। जितनी पुरानी उतनी अन्य किसी ग्रंथ से नहीं मिलती। उसी तरह से रामायण और महाभारत के संबंध में भी हम यह कह सकते हैं कि दुनिया के प्राचीनतम स्वरूप और भूगोल और संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी हमको जितनी रामायण और महाभारत से मिलती है, उतनी विश्व के अन्य ग्रंथों से नहीं मिलती। इसको रामायण और महाभारत का अनुसंधान भूगोल और समाजशास्त्र और सांस्कृतिक दृष्टि से करके इसको जो आज के अध्येता हैं उनको स्थापित करना चाहिए, क्योंकि जितने तथ्य मेरे सामने हैं उसके आधार पर मैं समझता हूं कि यह बात हम कह सकते हैं। लेकिन शोध की दृष्टि से आप लोग इसको स्थापित करिए। हम कुछ प्रसंग बताते हैं कि सारी दुनिया का वर्णन महाभारत में और रामायण में आता है। जैसे सुग्रीव जो है वानरों को भेजते हैं सीता के अन्वेषण के लिए, तो वो हर दिशा में भेजते हैं और भारत के बाहर के देशों का वर्णन वो करते हैं उसमें, और यवद्वीप का वर्णन करते हैं। यत्नपूर्वक यवद्वीप में खोजना, तो यवद्वीप का तो ज्ञान था जो जावा है, और भी देशों का वर्णन करते हैं। और उसको जो लोग वहाँ गए हैं वो बताते हैं। जैसे राजेंद्र मिश्र जी ने कुछ उसको लिखा है। मैं भी थाईलैंड में गया हूँ तो मैंने वहाँ के प्राचीन स्थान देखे, और कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बाली। तो इन देशों में हमारे पुरखे प्राचीन काल में जाते थे। रामायण और महाभारत से पहले तो कोई ग्रंथ ऐसे नहीं है जो ये बताएं कि दुनिया के बाकी देशों में हम कैसे कहाँ तक गए हैं। ऋग्वेद में नौकाओं का वर्णन है, और नौकाएं चलती थीं और समुद्र यात्राएं हमारे पुरखे करते थे, तो बाकी देशों में जाते थे, और बाकी देशों की स्थितियों का भी वर्णन उन्होंने किया है। तो विश्व सभ्यताएं अन्य देशों में कैसी हैं ये भी हमारे इन्हीं ग्रंथों से फिर हम जान सकते हैं। तो ये इस तरह के कई प्रसंग हमको रामायण और महाभारत में मिल सकते हैं। ये जो पूरा वर्णन है सुग्रीव का, वो विश्व भूगोल का वर्णन है। भारत का भूगोल तो बताता ही है, दक्षिण में उसमें सिंघल द्वीप तक कैसे जाना है यह भी वो बताता है, और हिमालय के पार कैसे जाओगे, कहाँ तक, किस प्रकार से, कौन कौन से देश मिलेंगे, इसका भी वर्णन वह करता है। और उससे फिर पूछते हैं हनुमान या कोई पूछते हैं कि आप कैसे जानते हैं, आप इतना हिमालय के परे कौन कौन से देश है, कहाँ है, और कहाँ स्वर्णद्वीप है, कहाँ है यवद्वीप है, आप कैसे जानते हैं। तो कहते हैं कि बाली के डर से मैं भागा, तो भाग के मैं दूर दूर तक देखता गया सारे देश, उसमें मैंने सारे देश देखे, ऐसा वो कहते हैं। तो खैर ये तो कथा है, लेकिन ज्ञान हमारे लोगों को था कि भारत के बाहर के कैसे देश हैं और उनका भूगोल कैसा है। इसके अन्य भी कई प्रमाण हमको फिर मिलते हैं, और एक विषय आरंभ होता है। भूगोल या ज्योग्राफी शब्द नहीं मिलता है, ज्योग्राफी के अर्थ में भूगोल शब्द नहीं मिलता है संस्कृत में, प्राचीन साहित्य में। आजकल भूगोल हम ज्योग्राफी विषय के लिए कहते हैं, पर बहुत सुंदर शब्द है, उसको बल्कि ज्योग्राफी के लिए कहना चाहिए हमको। वो भुवन कोश है, भुवन कोश शब्द कहते हैं। प्राचीन साहित्य में ज्योग्राफी के लिए भुवन कोश आया है। तो भुवन कोश नाम से सेक्शन ही कुछ प्राचीन ग्रंथों में है जो दुनिया का वर्णन करते हैं, कि भुवन कोश का वर्णन करते हैं। राजशेखर ने भुवन कोश बताया है कि सारी दुनिया का वर्णन करेंगे तो भुवन कोश वह कहलाएगा। सारी दुनिया के पहाड़ों, नदियों, स्थितियों का, उनके यात्रा पथ, इनका जिस विषय में वर्णन करते हैं वो भुवन कोश कहलाता है। तो ये महाभारत से भुवन कोश का निरूपण आरंभ हो जाता है। और कृष्ण को बड़ा ज्ञान था, कृष्ण तो अद्भुत ही व्यक्ति थे। तो सारे भारत का, तो एक तो उनको सारे भारत का ज्ञान था, और सारे भारत की जो भौगोलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक स्थितियां हैं उनका भी वर्णन करते हैं युधिष्ठिर के सामने। जब राजसूय यज्ञ होता है तो कौन कौन से राजा कहाँ कहाँ किस प्रांत में है ये बताते हैं, और भारत के बाहर क्या है यह भी बताते हैं। और वे यह भी बताते हैं कि जरासंध के संबंध भारत के बाहर के देशों से हैं, तो इससे संभल करके रहना है, बहुत ही पावरफुल है। और कृष्ण ये भी कहते हैं कि इतना ताकतवर है कि हम भागे थे इसकी वजह से, मथुरा छोड़ करके। इसने 17 बार आक्रमण किया और हम उसको पूरी तरह से नहीं हरा पाए, और 18वीं बार हमला करेगा तो हमने उग्रसेन आदि से कहा कि हम लोग छोड़ करके चले जाते हैं बड़े भैया, और हम दोनों, क्योंकि हमारी वजह से हमले करता है और हम लोग इससे पार नहीं पा सकते हैं। महाभारत में तो यही कहा गया है। पुराणों में फिर कृष्ण की महिमा बताने के लिए कहा गया कि उन्होंने 17 बार हरा दिया था और इत्यादि तो है। लेकिन जरासंध बहुत ही ताकतवर था,
और उसको पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पा रहे थे ये लोग। तो ये क्यों ताकतवर था? क्योंकि उसके विदेशियों से भी संबंध थे और विदेशियों को बुला सकता था, ये उससे संकेत मिलता है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस पर थोड़ा शोध किया है, तो उसमें कूश देश का वर्णन आया है। तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि आधुनिक ईरान ये है, कूश देश जो है। ईरान से हमारे संबंध 3-4-5 हजार साल पुराने हैं और बहुत ही सांस्कृतिक बड़ा महान देश वह भी है। वहाँ ही अवेस्ता ग्रंथ लिखा गया, वहाँ जरतुस्त्र हुए गए वहाँ, और महाभारत में श्वेत द्वीप में नारद चले जाते हैं और श्वेत द्वीप में जाकर के वो किसी परम पुरुष का दर्शन करते हैं और उसके उपदेश सुनते हैं। वो कोई धर्म बता रहा है ये सुनते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि ये जो पूरा ईरान में जो धर्म था उसका प्रवचन ये है, जरतुस्त्र के धर्म का प्रवचन ये है जो महाभारत। क्योंकि ये लोग ईरान तक चले जाते थे, हमारे ऋषि मुनि भी जाते होंगे। तो ये शोध के विषय हैं, बहुत गहरे विषय ये हैं। और वासुदेव शरण अग्रवाल की तो बड़ी महनीय मेधा थी, उन्होंने इतना सब कार्य किया है, उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन विश्व की भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और उसका बड़ा महिमा गान वहाँ के धर्म का, जो वासुदेव शरण अग्रवाल के हिसाब से पूरा एक पर्व ही, पूरा एक अध्याय है महाभारत में, उसका शांति पर्व में, वो प्राचीन काल में विश्व में धर्म, दर्शन और इतिहास और भूगोल के संबंध में जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो महाभारत भुवन कोश की दृष्टि से अध्येतव्य है और दुनिया में सभ्यता और संस्कृति और इतिहास और धर्म, इसको जानने के लिए, केवल भारत के धर्म को जानने के लिए नहीं। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि यन्न भारते तन्न भारते धर्मे चार्ते च मोक्षे च यदि आस्ति तदन्यत्र यन्यास्ति न तत् क्वचित। तो भारतवर्ष में जो कुछ है महाभारत में है, महाभारत में जो नहीं है भारतवर्ष में नहीं है। लेकिन महाभारत तो विश्व में जो है उसको भी बताता है, भारतवर्ष के बाहर भी जो है उसको भी बताता है। तो भारतवर्ष को तो परिभाषित किया पुराणों ने कि हिमालय से लेके और दक्षिण तक, दक्षिण के सागर तक ये जो देश है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती तत्र संतति। ये ज्योग्राफी भारतवर्ष की बताई पुराणों में। भारतवासी लोग हैं इस देश में जो रहते हैं, हिमालय से लेकर के दक्षिण सागर तक जो देश है वह भारतवर्ष, उसमें रहने वाले भारतीय हैं। लेकिन महाभारत भारतवर्ष को बताने के साथ साथ विश्व को भी बताता है और विश्व की संस्कृति को भी बताता है। और इतना प्राचीन दस्तावेज दुनिया के बारे में वो दूसरा नहीं मिलता है। क्योंकि फिर वो काल यवन आ गया था जरासंध की सहायता करने। तो काल यवन तो यवन है, वो कहाँ से आ गया? जहाँ तक हमारी समझ जाती है वो तो भारत का राजा नहीं है, उसको इन लोगों ने बुलाया, वो आ गया अपनी सेना लेकर के। काल यवन तो बड़ा दुर्दांत था, अभी भी आप देखिए कैसे दुर्दांत हैं वो, ऐसी की तैसी करके रख दी उन्होंने आपके दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश की। वो ऐसे ही पहले भी ऐसे ही थे, वो तो बहुत दुर्दांत रहे हैं, हर तरह से तकनीकी जानकारी में पावरफुल रहे हैं वो लोग, जिसको ईरान आप कहते हैं। तो ये काल यवन आ गया और उसको वरदान था कि वो कृष्ण भी उसको जीत नहीं पाएंगे। अभी कथा चलती है कि गर्ग मुनि ने उत्पन्न किया और वो उन्होंने ऐसी संतान चाही जो कि इन सबको हरा देगा, अजय होगा। बहरहाल वो ईरान से आया इत्यादि, और वो उसका संबंध, जरासंध का संबंध उससे है। जरासंध बड़ा राजनीतिज्ञ है, कुटिल है, विदेशों से भी संबंध रखता है। उस 17-18 राजा हैं भारत के जिनसे उसके बड़े अच्छे संबंध है, बड़े उसके अनुयायी हैं। तो ये पूरी जानकारियाँ जो महाभारत से मिलती हैं हमको, वह प्राचीन विश्व सभ्यता के संबंध में, विश्व के भूगोल के संबंध में, उन पर शोध होना चाहिए। और उसके बाद में 5-10 मिनट में रामायण का जो प्रसार है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ा विषय है, और इसका कुछ संकेत मात्र मैं कर देता हूँ। अन्यत्र मैंने इस पर कुछ लिखा है जितना मैं जानता हूँ कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रामायण और महाभारत हजारों साल तक कैसे उनका अध्ययन होता रहा, कैसे वहाँ की कलाओं में, कथाओं में, साहित्य में रामायण और महाभारत की उपस्थिति रही। जैसे आप जाएं, घूमने जाते ही हैं, अगर बैंकॉक जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, मैं तो वहाँ 3 साल रहा और अंकोर वाट के मंदिर भी देखे। तो ऐसा भव्य चित्रण महाभारत का दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आपने तो महाभारत ग्रंथ महाग्रंथ बना दिया,
लेकिन कला में महाभारत का विराट स्वरूप यदि देखना हो तो अंकोर वाट के मंदिर में आप जाइए, आपकी ऊंची से ऊंची बिल्डिंग जो हो सकती है उसके बराबर के पैनल महाभारत के युद्ध के मूर्तियों के उन्होंने अंकोर वाट में बनाए मंदिर, वो अद्भुत मंदिर हैं। और थाईलैंड के जो मंदिर हैं, वाट फो वहाँ का मंदिर, राजा का राजप्रसाद जो वहाँ का है, उसमें रामायण के जो बहुत ही सुंदर चित्र हैं, रामायण के 18वीं शताब्दी के पूरी रामायण, और राम कियन जो है कीर्ति का कियन हो जाता है, तो राम कीर्ति महाकाव्य फिर सत्यव्रत शास्त्री ने उसके आधार पर लिख दिया, वहाँ की कथा के आधार पर। तो वह उन लोगों ने उसके तो अंग्रेजी में अनुवाद कई खंडों में हमने देखे। जो मूल राम कियन है बहुत बड़ा है, उसमें कई नई कथाएं भी उन्होंने जोड़ा, उसमें बहुत कुछ है और अपना स्वरूप भी उसका नया उन्होंने बनाया। लेकिन रामायण का बड़ा योगदान वहाँ थाईलैंड, कंबोडिया, जापान और जिसको वियतनाम कहते हैं, चंपा देश है, ये सारे देश जो हैं, ये कोरिया इस समय जो है, इन सब में रामायण का बहुत प्रसार रहा है और इनकी संस्कृति के निर्माण में बहुत योगदान। अब थाईलैंड में तो हमने देखा कि वहाँ कई पुराने नगर ऐसे हैं जिनके रामायण के नगरों पर नाम है, कि अयोध्या उसको कहते थे लेकिन अयोध्या है वह, और अयोध्या तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। वहाँ पुराने जो भवन है वो तो सब नष्ट हो गए 7वीं 8वीं शताब्दी के। और उसके पहले द्वारावती नगरी थी राजधानी। 3 काल उनके माने जाते हैं थाईलैंड के इतिहास के, पिछले 1000 साल का उनका कम से कम इतिहास विदित है। तो सुखोथाई काल है, सुखोदय काल या सुखोथाई काल 1257 से 1377 ईस्वी तक। फिर अयोध्या काल, उसमें अयोध्या नगर उन्होंने बसाया थाईलैंड में 1350 से 1767 ईस्वी तक। और रत्नकोशेंद्र काल जिसमें बैंकॉक नगर बस जाता है, ये 1782 से 1932 तक आता है। तो इसमें रामायण और महाभारत का प्रचार हुआ, संस्कृत का प्रचार हुआ इन देशों में, और इन देशों की संस्कृति को बहुत समुन्नयन किया इन दोनों महान ग्रंथों ने, और इनको अपनाया इन देशों ने। शिलालेखों से हमको इसकी जानकारी यहाँ मिलती हैं। द्वारावती जो नगरी है, वहाँ पर नगरी का नाम द्वारावती था, उसको सुखोथाई कहते हैं थाई भाषा में, सुखोदय उसको कहते हैं। तो उसमें मृण्मय पदक और नृत्य करती मूर्तियाँ ये जो हैं ये मिलती हैं, और वहाँ की कला पर कितना असर पड़ा है इन ग्रंथों का, यह भी हम देखते हैं। और पंचशिखोन वहाँ संगीत के देवता है, पंचशिख देवता है। हमारे यहाँ महाभारत में भी पंचशिख आचार्य का वर्णन है, वो शब्द यहाँ से चला जाता है। इंद्र का बहुत महत्व हुआ है सारे वहाँ के धर्म में, अनुष्ठानों में। महाभारत में वेद में जो इंद्र है, तो उसमें थाई भाषा में तो त्रेफूम रुआंग कहते हैं, इंद्राभिषेक उसके अंतर्गत किया जाता है। इंद्राभिषेक संस्कृत में कहेंगे, थाई में इंद्राभिषेक कहते हैं लोग, और कुछ उच्चारण उनका भिन्न हो जाता है। तो ये इंद्र पूजा और इंद्राभिषेक का जो कर्मकांड है वो वहाँ बहुत इंद्राराधना की बड़ी परंपरा रही है, और गंधर्व उसमें उपस्थित होते हैं इंद्र की आराधना में। उनकी कथाओं में मिलता है गंधर्व के लिए खंतप वो कहते हैं, गंधर्व का खंतप हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर रावण और महाभारत की सारी परंपराएं इनमें फलती फूलती रही हैं। और समुद्र मंथन का जो कथानक, जैसे मैंने कहा कि कैसे पुरा कथाएं फैली हैं, तो उसको थाई भाषा में चकनक दुख डम्बन कहते हैं। चकनक दुख डम्बन ये अच्छा शब्द है, इसमें ध्वन्यात्मकता है। जो मथा जाता है उसके लिए इसका आता है महासर्प को खींचना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि सांप की रस्सी को खींच करके मथ रहे हैं। आप जाए, उन्होंने कितना सुंदर ढंग से इसको पूरा जो आख्यान है उसको न केवल साहित्य में बल्कि कलाओं में बचा करके रखा है। उसका तो नमूना अगर आप बैंकॉक जाएंगे तो वहाँ के एयरपोर्ट पर उतरते ही से आपको बहुत विराट और बहुत भव्य वो समुद्र मंथन का जो दृश्यांकन है मूर्तियों में, बहुत सुंदर रंगों में, वो वहाँ दिखाई देगा। तो हमारी सभ्यता में समुद्र मंथन के आख्यान सभ्यता की अवधारणा में बड़ा महत्व रखता है समुद्र मंथन का आख्यान, कि कैसे हमने रत्न प्राप्त किए हैं 14 रत्न, और इसके आधार पर नाटक बने। वहाँ खूब नाटक होते थे समुद्र मंथन के आख्यान के प्राचीन काल से ही। और वही कथा है कि मंथन दंड विष्णु के कच्छप अवतार के ऊपर रखा गया और मथा गया।
ये कंबोडिया में एक खमेर भाषा है प्राचीन, उसमें ये कथाएं हैं। थाई भाषा जो है उसमें कथाएं हैं, और ये पुरा कथाएं वहाँ पर आती हैं जो महाभारत में विशद रूप में वर्णित हैं, समुद्र मंथन आदि की कथाएं। और रामायण की जो शब्दावली है और जो नामावली है वह तो मिलती ही है। और थाई देश में हमने देखा कि राम को बहुत ही जीवन में अंगीकार किया गया वहाँ पर, और सारे राजाओं के नाम राम ही रखे जाते हैं। राम नवम का राज्य उस समय था जो हम थे वहाँ, नवे राम राज्य कर रहे थे। भूमिफोल उनका नाम था, वैसे भूमिबल संस्कृत में होता है, पर वो रामा नाइन्थ वो थे। तो राम एक से लगा करके राम 9 तक 9 पीढ़ियाँ उसके पहले राज्य वहाँ कर चुकी थी। वहाँ के शहरों के नाम और मार्गों के नाम भी राम पर रखे जाते हैं, सड़कों के नाम राम पर रखे जाते हैं। तो ये रामायण और महाभारत दोनों का इस प्रकार से प्रचार वहाँ पर इन देशों में होता रहा है। और जो वहाँ के मंदिरों में मूर्तियाँ हैं, प्रतिमाएं हैं, उनमें भी इन देशों का, उनमें भी इन दोनों ग्रंथों के कथानकों का अंकन हुआ है। तो इस प्रकार से ये 3 ग्रंथों ने विश्व के इतिहास और विश्व की सभ्यता को समुन्नत करने में अनोखा योगदान दिया है। और जैसा अनोखा योगदान इन 3 ग्रंथों ने विश्व की सभ्यता के इतिहास को नए ढंग से समझने में, उसके बारे में जानकारियां हासिल करने की दृष्टि से और उसको समुन्नत करने की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से इन 3 ग्रंथों ने जैसा योगदान दिया है, वैसा विश्व साहित्य के अन्य किसी ग्रंथ का योगदान नहीं हो सकता है। इतना कहकर के हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि